वेबसाइट हैकिंग या फिर बग बाउंटी हंटिंग। अभी हम देखेंगे कि वेबसाइट हैकिंग क्या होता है, कैसे हम कोई भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, कैसे उसमें हम बग्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने नेटवर्क हैकिंग देखा था, वाईफाई हैकिंग, उसमें और सारे जो अटैक थे, मैन इन द मिडल अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, फिशिंग अटैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसी तरह से अभी वेबसाइट में किस टाइप के बग्स होते हैं, तो उसमें कोड इंजेक्शन होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, ओपन रीडायरेक्ट, एचटीएमएल इंजेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट के अंदर भी बग्स होते हैं, तो अभी हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू हैक वेबसाइट। सो कोई भी वेबसाइट को हैक करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, उसके पॉसिबल डोमेन्स फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट है जिसका नेम है example.com, तो ये उसका डोमेन हो गया। फिर उसके सब डोमेन्स फाइंड करेंगे, जैसे कि abcd.example.com, xyz.example.com। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स को हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हर एक डोमेन होगा उसके अंदर जो उसका सब पाथ होगा या जो उसके डायरेक्टरीज होगी वो फाइंड करेंगे। जैसे कि example.com/admin, example.com/user, example.com/shopping, example.com/admin/dashboard। तो ऐसे जो उसका पाथ होगा, जो डायरेक्टरी होगी, वो फाइंड करेंगे। ऐसा हम सारे के सारे डोमेन्स को फाइंड करेंगे। उससे अगर कोई क्रिटिकल फाइल्स होंगी, जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, पासवर्ड फाइल हो गई, एक्सेट्रा, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है। जैसे कि आप गूगल का यूज़ कर सकते हो बग्स फाइंड करने के लिए, उसको गूगल डॉक भी कहते हैं, तो वो भी हम किसी वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड मैन्युअल टेस्टिंग, वो दोनों देखेंगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग यानी हम कुछ टूल्स को इंस्टॉल करेंगे एंड सिर्फ हमें डोमेन का नेम ही प्रोवाइड करना है, एंड वो जो टूल होगा वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके दे देगा कि उसके इतने सब डोमेन है, इतनी डायरेक्टरीज है, ये डायरेक्टरी का ये रिस्पॉन्स कोड है, इसके अंदर ये पोटेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर जो भी हमारा जो डोमेन होगा वो हाईजैकेबल है कि नहीं, उसको हाईजैक कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डिटेल होगी जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग से हमें मिल सकते हैं, तो वो हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं और वो टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग मैनुअल टेस्टिंग भी करेंगे कि जिसमें बॉबस्यूट का हम यूज़ करेंगे। सो बॉबस्यूट एक प्रॉक्सी टूल है कि हम जो रिक्वेस्ट होती है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, एंड जो भी हमारा ब्राउज़र है वो सर्वर को क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, वो सब मैनेज करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए हम वो भी यूज़ करेंगे। उसका यूज़ और भी बहुत सारी जगह पे होगा, जैसे कि अटैक्स वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड ऑल वो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। उसके अलावा ओवास टॉप 10 ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है, एंड ये इसने क्या किया है कि जो भी बहुत सारे बग्स होते हैं, जैसे मान लो अकाउंट टेक ओवर हो गया, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो गया, कोड इंजेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे बग्स है, तो उसको एज इन टॉप 10 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि जो बग सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है वो हमारे सिस्टम को, हमारे वेबसाइट को या वेब सर्वर को, उसको टॉप पे रखा है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, कोड इंजेक्शन हो गया, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बग्स होते हैं, तो उसको टॉप 1 यानी वो फर्स्ट वाला बग है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके अंदर बहुत सारे जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, इनसफिशिएंट लॉगिंग हो गया, तो ऐसे सारे बग्स होते हैं। तो इसने ओवास टॉप 10 रिलीज़ किया है। अगर आप कोई भी वेबसाइट हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग का स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ओवास टॉप 10 आना ज़रूरी है। सो अगर आपको ये आता हो तो आपका जो बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड बेसिक जो बग्स होते हैं वो फाइंड कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये सारे के सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ है, हम लोग प्रैक्टिकल जो डेमो लैब्स होगी उसके अंदर हम ट्राई करेंगे, उसके अंदर एक्सप्लोइट करने का ट्राई करेंगे, ताकि आपको पता चले कि रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे हम बग्स फाइंड कर सकते हैं। सो एक मेटास्प्लॉइटेबल करके लैब है जिसके अंदर DVW है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन करके लैब है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट है, एंड आप उसको एक्सप्लोइट कर सकते हो। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सप्लोइट करें।
एंड जो टूल्स होंगे, जैसे ऑटोमेटेड टूल्स बोला कि हम सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके अंदर डायरेक्टरीज फाइंड कर सकते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हम लाइव डोमेन्स पे देखेंगे कि कैसे कोई भी एक डोमेन होस्ट किया है तो उसकी हम डिटेल फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर डोमेन है, वो उसका ओनर कौन है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, एक्सेट्रा, ये डिटेल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये था जनरल ओवरव्यू अबाउट वेबसाइट हैकिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग। इंस्टॉलेशन ऑफ मेटास्प्लॉइटेबल टूल। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला कि हम एक लैब इंस्टॉल करेंगे कि जिसके अंदर सारी ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट होगी एंड उसको हम फाइंड करके उसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल करना होगा। सो मेटास्प्लॉइटेबल क्या है, तो जैसे कि मैंने बोला कि एक लैब होगी जिसके अंदर जो वेबसाइट के फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया, कुछ सर्च करना हो गया, कुछ शॉपिंग के रिलेटेड ऐड टू कार्ट हो गया, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ उसमें होती है। एंड उसमें DVW है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, जो जनरली वेब टेस्टिंग के, अगर आप बिगनर हो, अगर आपको सीखना हो, प्रैक्टिस करना हो, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसका जनरली यूज़ होता है। सो ये PHP एंड MySQL के बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर बिल्ड है। सो आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट की लिंक है, आपको ये लिंक विजिट करना है, उसके ऊपर से आपको इसकी एक जिप फाइल होगी वो डाउनलोड करनी है, उसको अनजिप करना है एंड देन उसको वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट करना है। एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो MSF admin। सो इसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो विंडोज़ के लिए या मैक के लिए, दोनों के लिए सेम ही होगी। सो अभी हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं। सो ये जो वेबसाइट है आप विजिट करें एंड यहाँ पे जो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन है इसको ऊपर क्लिक करें तो इसकी एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। सो ये जो जिप फाइल है वो डाउनलोड होगी, आप क्या करें, इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए एंड जैसे ही आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे ऐसा एक फोल्डर बनेगा एंड आप फोल्डर को ओपन करोगे तो इसके अंदर सारी फाइल्स होगी। सो अभी क्या करना है आपको, तो आपको वर्चुअल बॉक्स में जाना है, आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे न्यू पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे मशीन का नेम ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मेटास्प्लॉइटेबल लैब। फिर आप मशीन का फोल्डर सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोल्डर भी रख सकते हो एंड अगर आपको कोई और जगह पे स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइव पे स्टोर कर रहा हूँ एंड ओपन, तो आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। एंड ये जो टाइप है इसको अभी लिनक्स कर देते हैं एंड 64 बिट, लिनक्स 64 बिट। इसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे विंडोज़ रखो तो भी कोई इतना इश्यू नहीं रहता, पर ये सिर्फ हमारे लिए होता है, हमारे को अच्छे से विजुलाइज हो सके हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें, आप रैम असाइन कर सकते हो। सो अभी मैं इसको 2 GB रैम असाइन कर रहा हूँ, इसको 1 GB असाइन करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट सिस्टम है। फिर यूज़ एंड एग्जिस्टिंग में जाइए, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें एंड आपका जो फोल्डर होगा जहाँ पे हमने अनजिप किया था एंड उसके अंदर सारी फाइल्स है तो आपको वहाँ पे जाना है। तो वो मेरा फोल्डर है यहाँ पे, ये रहा। एंड इसके ऊपर ये जो VMDK लिखा है ना, इसको ओपन करें, इसको सिलेक्ट करके ओपन करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया होगा metasploitable.vmdk। तो इसके ऊपर क्लिक करके चूज करें एंड क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेटास्प्लॉइटेबल का टूल आ गया होगा वर्चुअल मशीन। एंड सेटिंग्स में जाइए तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एडवांस, डिस्क्रिप्शन, डिस्क एनक्रिप्शन। सिस्टम में जाओगे तो आपको रैम जो होगा प्लस माइनस कर सकते हो, प्रोसेसर हो गया, फिर डिस्प्ले, स्टोरेज, ऑडियो, नेटवर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि काली लिनक्स का जो मशीन होगा उसमें बर्ब सूट वगैरह स्टार्ट करेंगे एंड उससे हम नेटवर्क को एनालाइज करेंगे। सो क्या होगा कि हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन एंड हमारा काली लिनक्स का मशीन दोनों को हम NAT नेटवर्क में कर देंगे, तो क्या कि हम दोनों को ईजिली कम्युनिकेट कर पाए। अगर आपको आपकी मेन सिस्टम से करना हो इसके, जैसे कि आपको जो बर्ब सूट वगैरह टूल होगा आप विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो अगर आपको आपके मेन मशीन में करना हो, जैसे मैं अभी आपको सैम्पल डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप क्या करें, इसको ब्रिज अडेप्टर कर ले एंड मेरा जो लैपटॉप है वो अभी मेरे होम नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड ओके कर दे। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
सो इसको स्टार्ट करें। यहाँ पे लॉगिन का आपको पूछेगा, तो यहाँ पे MSF एडमिन एंटर करें एंड पासवर्ड भी सेम ही है, MSF एडमिन। तो आप अभी मेटास्प्लोइटेबल लैब के अंदर आ गए हो। तो अभी आप क्या करो, IF कन्फिग करो एंड एंटर। तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिखेगा 192.168.1.12। तो अभी इसको आपके मशीन में ओपन करो। अगर NAT नेटवर्क होता तो हम क्या करते हैं, जो काली लिनक्स में ओपन करते हैं उसमें करते हैं। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपको होम नेटवर्क से कनेक्ट करना हो और आपको मेन सिस्टम में ही यूज़ करना हो तो कैसे करें। जैसे ये मेरी मेन सिस्टम मैक OS है, तो यहाँ पे मैं जो IP एड्रेस है वो एंटर करता हूँ। तो आपको ऐसा लिख के आ जाएगा मेटास्प्लोइटेबल 2 एंड यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी एंड ऑल। तो ये सारा जो टेस्टिंग के लिए है एंड इस पे DVWA पे जाइए। तो यहाँ पे पूरा DVWA का लॉगिन पेज आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है एडमिन एंड पासवर्ड। सो यूज़र नेम में एडमिन लिखे एंड पासवर्ड में पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक करें। तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये ब्रूट फोर्स हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, CSRF हो गया, फाइल इंक्लूजन, SQL इंजेक्शन, अपलोड, XSS रिफ्लेक्स, स्टोर एक्सेट्रा। एंड आप आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी सिक्योरिटी को सेट कर सकते हो। जैसे मैं DVW सिक्योरिटी में अगर लो रखूँगा तो ये वेबसाइट की सिक्योरिटी लो हो जाएगी, तो एक्सप्लोइट करना ईजी हो जाएगा। अगर मैं मीडियम क्या हार्ड रखूँगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी और उतना ही इसको एक्सप्लोइट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम ये सारी की सारी वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कमांड इंजेक्शन पे जाऊँ तो ये मुझे बता रहा है कि मैं कोई भी IP एड्रेस को पिंग कर सकता हूँ। तो 127.0.0.1 करूँगा तो ये वो IP एड्रेस को पिंग करने का ट्राई करेगा, जैसा आपने अभी देखा कि इसने ये जो कमांड रन कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे 127.0.0.1 और LS करता हूँ एंड सबमिट करता हूँ तो मेरे को LS कमांड यानी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, तो यहाँ पे सारी डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसको कोड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कहते हैं। सो अगर कोई वेबसाइट में ऐसा हो कि आपको आपके कोई इन्फॉर्मेशन आप एंटर करो और उसके अकॉर्डिंग बैकएंड सर्वर पे वो वर्क कर रहा हो तो आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। जैसे कि एक और कमांड हम यूज़ करते हैं PWD एंड सबमिट। तो उसकी ये करंट लोकेशन हो गई कि जहाँ से ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। ऐसे ही हम बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे, उसके बारे में समझेंगे क्या होता है एंड एक्सप्लोइट करने का ट्राई करेंगे। तो ये था ओवरव्यू अबाउट DVWA एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे बेसिक ऑफ वेबसाइट की क्या एग्जैक्टली वेबसाइट होता है, उसमें किस टाइप की रिक्वेस्ट होती है, कैसे पूरा वर्क होता है, एंड देन OWASP टॉप 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे।